नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। बेसिक्स ऑफ कश्मीरी शैविज़्म को जानते हैं पहले। ये क्या है और कश्मीर के लिए अलग से शैविज़्म क्यों बना? मतलब शिव जी का ऐसा क्या कनेक्शन था कश्मीर से? तो देखिए, कश्मीर शैविज़्म ये तो समझ में आ रहा है कि शैविज़्म है और उसमें कश्मीर से कुछ तो रिलेशन है। वो क्या है? कश्मीर एक प्लेस है। बहुत टाइम पहले जो हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनको बोलते थे ऋषि, जिनका काम था कि वो साइंस और स्पिरिचुअलिटी में कनेक्शन ढूंढ के लोगों को प्रोवाइड करते थे। राइट। और वो बहुत सारे वेज ढूंढ के लाते थे एक डिविनिटी को रीच करने के लिए। तो उस टाइम पे जो ये स्टडी होती थी, जो रिसर्च वर्क होता था, वो एस्टैब्लिश था कश्मीर में। तो वहाँ के ऋषियों ने ये परंपरा को आगे बढ़ाया, इसीलिए उसका नाम आया कश्मीर शैविज़्म। क्योंकि हम देखेंगे दक्षिण में तो मोस्टली भक्ति का इम्पोर्टेंस है, पर जो कश्मीर शैविज़्म है वो स्टेप बाय स्टेप आपको पाथ बताता है कि आपको कैसे आगे जाना है। और कश्मीर शैविज़्म में पूरा साइंस है, साइंटिफिक है। क्योंकि पहले भी हमने बात की थी, कश्मीर शैविज़्म तंत्र है। तंत्र क्या है? टेक्नोलॉजी। तो जो साइंटिस्ट थे उस टाइम पे, जो रिसर्चर्स थे, जो कश्मीर में बेस्ड थे, उन लोगों ने इसको प्रोपोगेट किया आगे पब्लिक के लिए। इसीलिए कश्मीर शैविज़्म है। ओके। एंड कश्मीरी शैविज़्म को मतलब ऐसा अलग क्या बनाता है दूसरे जो तंत्र के एस्पेक्ट्स है उसके वर्सेस कश्मीरी शैविज़्म डिफरेंस क्या होता है तो आप बाकी ट्रेडिशन या रिलीजन की बात करें तो उसमें एक आपको सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, कि आपका एक फोकस है, वो आपका गोल है, आपको वो रीच करना है। वो हो सकते है कोई भगवान हो या उनकी कोई फिलॉसफी, कोई आइडियोलॉजी, और उसके बेस्ड एक कल्चर बनता है। राइट। जो रिलीजन है वो एक कल्चर ही है, एक जोग्राफिकल एरिया में लोग उन क्या बिलीव करते हैं। बट जो कश्मीर शैविज़्म है उसमें जो शिव को देखते हैं, वो शिव एक ऐसे नहीं है कि हिमालय पे कोई बैठा है गले में सांप डाल के। कश्मीर शैविज़्म उस चीज़ को बिलीव नहीं करता है। कश्मीर शैविज़्म बोलता है ये शिव जो है वो कोई ऐसा एक आदमी नहीं है जो एक पहाड़ पे जाके बैठा है आँख बंद करके। नहीं, वो बोलता है ये अज्ञान है हमारा, कि हम हमारे जैसे ही किसी भगवान को बनाते हैं। राइट। तो अगर हमको देखना है कि हमारे भगवान है वो ज़्यादा पावरफुल है हमसे, तो हम 2-4 हाथ और बना देंगे और सिर बना देंगे। बट ये हमारे लिमिटेशन है। हम सोच रहे हैं कि अगर ह्यूमन है तो हमसे अगर एक कोई सुपर ह्यूमन रहेगा तो हमारे जैसा ही रहेगा, थोड़ी और क्वालिटीज़ रहेगी। कश्मीर शैविज़्म बोलता है कि ये आपका अज्ञान है, आप लिमिटेशन में हो, तो इसलिए आपको आपकी पूरी जो वर्ल्ड आप बनाते हो आपके अकॉर्डिंगली आप बना रहे हो। राइट। तो जो शिव है वो एक तत्व है, और कश्मीर शैविज़्म बताता है कि जो शिव तत्व है वो ही पूरे संसार में व्याप्त हो चुके हैं। 36 तत्व जो हमने लास्ट टाइम बात की थी। तो शिव एक तत्व है और हमें हमारे लिमिटेशंस को क्रॉस करके उस तत्व में मिल जाना है, वो तत्व ही बन जाना है। ओके। इसको थोड़ा और डिकोड करिए कि हमें उस तत्व में मिल जाना है, इसका मतलब क्या होता है? एंड क्या इसीलिए हम साधना करते हैं कि अभी फॉर एग्जांपल मैं एक इंसान हूँ जिसने अपने लाइफ में कभी साधना नहीं की है, मैं साधना करना शुरू कर रहा हूँ और अलग अलग लेवल्स की हमने बात की थी। जैसे जब हमने 10 महाविद्या वाला एपिसोड किया था तो आपने कहा था कि वो लेवल्स है टू चेक कि आप किस लेवल तक पहुँचे हो, आपकी साधना कितनी प्रोग्रेस हुई है। तो ये जो लेवल्स है हम ये पार करते 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 वो शिव तत्व तक मिल जाने की कोशिश कर रहे हैं साधना के थ्रू। इज दैट राइट? राइट। ओके। तो मैं आपको ये बताया थी, इसलिए मैंने ये बुक लिखा, क्योंकि मैं बताना चाहती थी कि आप किस जगह पे स्टैंड कर रहे हो, क्योंकि ये एक पाथ है। अभी ऐसा नहीं है कि आप जो साधना करेंगे वही मैं करूँगी या वही जो भी सुन रहे हैं वो सब करेंगे। आप जिस जगह पे हो आपको वही साधना आपके लिए सूटेबल है। क्योंकि प्लांट भी हम एक सीड को हम प्लांट करते हैं तो उसके लिए भी एक एनवायरनमेंट हमको देना पड़ता है। अगर हमने सही पानी नहीं दिया, सही उसको सनलाइट नहीं मिला, तो वो ग्रो नहीं होगा। राइट। तो वैसे ही कश्मीर शैविज़्म में देखते हैं कि जो साधक है वो कितने टाइप के हैं। तो कश्मीर शैविज़्म में 4 टाइप बताए हैं। जो कि आप साधना के बारे में पूछे, साधना को बोला है उपाय। एक जीव जो है आपके मेरे और सब लोगों जैसा जो जीव है, वो जीव को शिव बनने के लिए 4 उपाय हैं। उपाय को अगर बोलेंगे तो क्या वेस है। फर्स्ट है आणवोपाय, फिर शाक्तोपाय, शांभवोपाय और अनुपाय। ये 4 आपको देते कश्मीर शैविज़्म। अभी आणवोपाय में ये है, अनु वर्ड आता है। अनु मतलब एक यूनिट किसी चीज़ का। तो एक बहुत छोटा सा एक जीव है, उसको अगर शिव तत्व में जाना है
तो अभी उसको तो शिव समझ में नहीं आएगा एकदम स्टार्टिंग में, उसको कुछ तो बेस होना चाहिए। तो आनवोपाय बताता है कि आपका जो माइंड है आपको उसे कंसंट्रेट करना है किसी ऑब्जेक्ट पे। अब वहाँ पे उन लोगों के लिए साधना आती है जैसे मंत्र जप, मंत्र पे कंसंट्रेशन करना है, और मूर्ति पूजा, जैसे मूर्ति को देखना है वहाँ पे। मूर्ति पूजा तो अभी तो कुछ अलग ही हो गया है, पर पहले जो मूर्ति पूजा का मेन मोटिव मूर्ति का था धारणा, कि आप आपका कंसंट्रेशन उस पर फिक्स कर सको, तो एक वो चीज़ है। और मंत्र को सुनना, श्लोक को सुनना और उस पर कॉन्टेम्पलेट करना, ये सब आनवोपाय है। तो आप देखेंगे जो वर्ल्ड के सारे रिलीजियन हैं वो आनवोपाय में ही आते हैं, कि अब धीरे धीरे एक साधक आगे बढ़ता है। दूसरा है शाक्तोपाय, जिसके बेस्ट एग्जाम्पल है रमण महर्षि। अगर रमण महर्षि के पास कोई स्टूडेंट जाते थे और वो डिसाइपल्स वो पूछते थे कि हम कैसे अपने आप को जाने, हम शिव है वो कैसे जाने, तो पूछते थे कौन पूछ रहा है, अच्छा, कौन जानना चाहता है। तो आप क्वेश्चन नहीं करते हो, आप ये देखते हो शाक्तोपाय में कि क्वेश्चन कौन कर रहा है। तो उस लिंक से आप जाते हो, उस पर कॉन्सेंट्रेशन रहता है आपका कि मुझे जानना है पर मैं कौन हूँ, ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ पर क्वेश्चन पूछ कौन रहा है, थॉट्स आ कहाँ से रहा है। तो ये थोड़े और एडवांस साधकों के लिए है। उसके बाद में आता है शांभोपाय, जिसको बोलते हैं सुप्रीम उपाय है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। शांभोपाय जो कश्मीर शैविज़्म में 3 टाइप के तंत्र है, द्वैत, अद्वैत और द्वैत अद्वैत। तो जो अद्वैत है जिसमें ड्युअलिटी नहीं है, जो भैरव तंत्र में आते हैं, वो आते हैं शांभोपाय में, जिसमें आपको कुछ कंसंट्रेशन करने के लिए नहीं दिया जाता है। आपको बनना है शून्य। आपको ना ये पूछना है कि कौन पूछ रहा है, राइट, ना आपको ये जानना है कि कौन सोच रहा है, ना आपको कोई पॉइंट है फोकस करने के लिए, शून्य है और आपको शून्य ही बन जाना है। अभी आप सोचेंगे कि शाक्तोपाय में तो एक पर्सन इंक्वायर कर रहा है और वो डायरेक्टली रीच कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ प्रोसेस से आप शून्य में जा रहे हो, तो शाक्तोपाय बेटर होना चाहिए, वो एडवांस साधकों के लिए होना चाहिए। नहीं, शाक्तोपाय नीचे इसलिए है क्योंकि इसमें आप किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो। आप क्वेश्चन पूछने वाले पे तो फोकस कर रहे हो, करेक्ट, आप सोचने वाले पे तो फोकस कर रहे हो, पर शांभोपाय में आपको फोकस ही हटाना है, जो कि इजी नहीं है। अगर आपको बोला जाए कि आप कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो, आप आपका एग्जिस्टेंस ही भूल जाओ। मेडिटेटिंग वाला जो स्टेट है, मेडिटेशन में जो समाधि का स्टेट है, जो ट्रांस है, निर्विकल्प समाधि, जहाँ पे थॉट नहीं है, तो उसमें जाना तो बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए शांभोपाय को सबसे ऊपर बोला है। पर उपाय तो 4 बोले थे मैंने, एक बचा है अनुपाय। अब अनुपाय का मीनिंग है कि कोई उपाय ही नहीं है। ये उन साधकों के लिए है जिनको ना कोई साधना करनी पड़ती है, उनका माइंड ऑलरेडी फोकस्ड है, वो ऑलरेडी वर्ल्ड के लिमिटेशंस है, जो कि टाइम का और प्लेस का जो लिमिटेशंस है, उन सब से ऊपर आ चुका है। माइंड पे कंट्रोल है, उसका नेचर पे कंट्रोल है। तो वो क्या करेगा, वो कोई एनलाइटन मास्टर के अगर सानिध्य में, पास में अगर आएगा और एनलाइटन मास्टर ने बोला कि अरे तुम तो शिव हो, बस वो मिस्टिक ट्रांस में पहुंच जाएगा। अगर उसने कोई वर्ड पढ़ लिया बुक में, शिवोहम, वो शिव बन जाएगा। तो इसमें जो आपके पास्ट लाइफ की साधना है वो बहुत मैटर करती है। एब्सोल्युटली, क्योंकि हर जीव की जो बिगिनिंग है, जर्नी है, वो आनवोपाय से होती है। वो कंसंट्रेट करना सीखता है, क्योंकि जो माइंड है वो, जैसे भगवत गीता में बताया है ना, आप देखेंगे एक पिक्चर है एक बहुत पॉपुलर भगवत गीता की बुक में, जहाँ पे जो रथ है, रथ के आगे घोड़े हैं, उसमें बताया कि सेंसस है, 5 सेंसस। तो सेंसस भाग रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तो फर्स्ट साधक वही करता है, सेंसस को कंट्रोल करता है, उससे उसका माइंड पे कंट्रोल होगा। और वो आता है आनवोपाय में, जहाँ पे आपको कंसंट्रेशन करना है। उससे ऊपर है इंक्वायरी, उसके ऊपर है शून्य, जो कि विज्ञान भैरव तंत्र में सारे प्रोसेसेस जो है वो आपको भैरव स्थिति के लिए लेके जाते हैं, जो कि शून्य है। और फिर है अनुपाय, जिसका कोई उपाय ही नहीं है। पर अगर हम अनुपाय की बात करें, जो कि हम कह सकते हैं कि एक हाईएस्ट स्टेट ऑफ तंत्र है, लेट्स से उस तरह से, तो ये एक ऑर्डिनरी इंसान के लिए होता है या जो सिद्ध लोग हैं उनके लिए ही होता है? सिद्ध कौन है? सिद्ध वो हैं जिन्होंने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया है, जिन्हें
जिन्होंने अपने आप को रियलाइज़ कर लिया है कि मैं शिव हूँ, वो सिद्ध है। और उपाय ये है उस रियलाइजेशन तक जाने का वे। तो ऑलमोस्ट आप सिद्ध बनने के लिए रेडी हो। उन लोगों के लिए अनुपाय। अब आप Okay. देखेंगे जैसे कि आप एनर्जी कैच कर लेते हैं लोगों की, सामने वाला जो एनर्जी रेडिएट करता है, आप वो एनर्जी कैच करके वैसा फील करने लग जाते हैं, राइट? तो आपके अंदर तो कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना कि आप एनर्जी सेंस कर सको। तो वैसे ही अनुपाय में अगर एक एनलाइटेड मास्टर है, आप उनके प्रेजेंस में आ गए, तो आपके अंदर ऑलरेडी वो सीड होना चाहिए कि ग्रो हो जाए अब ट्री में। राइट। मतलब तो बेसिकली एक ऐसा इंसान जिसने अपने पास्ट लाइफ में बहुत साधना की है बट किसी कारणवश साधना पूरी नहीं हो पाती है, उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, तो इस लाइफ में जब वो आ रहे हैं शायद उनके अंदर वो अंश होगा और वो कोई एक वर्ड सुन लेंगे किसी मास्टर से या पढ़ लेंगे कहीं पे और उस स्टेट में पहुंच जाएंगे फिर। ओके, तो ये अनुपाय हो गया। तो इसमें आपकी पास्ट लाइफ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, मतलब क्योंकि जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब मुझे नहीं पता कि किसी इंसान का पहला जन्म होता है या नहीं होता है क्योंकि वो साइकिल है, तो आई डोंट नो कि क्या एग्जैक्टली चीज़ है, पर अगर कोई इंसान जिसका पास्ट लाइफ कभी हुई ना हो, जिसका पहला ही जन्म हो रहा है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। देखिए लाइफ क्या है, लाइफ और डेथ कुछ नहीं है। अगर हम एक अपने आप को एक लाइफ का इतना छोटा मानते तो हम देखते कि हाँ यहाँ से बिगिनिंग है, यहाँ पे एंड है, बट वो तो सिर्फ इस बॉडी के लिए ना, राइट। तो हमारे लिए तो मृत्यु है ही नहीं। शिवो हम, मैं शिव हूँ, आप शिव है, सब शिव है, तो शिव तो मृत्यु के परे है। जैसे शिव के आप देखेंगे आइकॉनोग्राफी में नहीं, उन्होंने भस्म लगाई है, चिता की भस्म, वो तो मृत्यु के परे हैं। तो आपको और मेरे को मृत्यु तो छू नहीं सकती, ये तो सिर्फ बॉडी है। तो हम अगर हमारे लिमिटेशन में उसको देखेंगे कि हाँ फर्स्ट लाइफ में हमने कितनी साधना करी, सेकंड में कितनी करी, तो हम उसमें और बंध जाएंगे, वो अज्ञान ही है, राइट? क्योंकि हम तो साधना करते आ रहे हैं और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं होगा कि कुछ आपकी डेथ जल्दी हो गई और इसलिए साधना छूट गई। जिसको जैसा होना है वैसा ही होगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। जो शिव है वो सिर्फ एक गॉड नहीं है। गॉड एक बहुत ही छोटा टर्म हो गया शिव को डिस्क्राइब करने के लिए। वो टेक्निकली तो फैब्रिक ऑफ एग्जिस्टेंस है, हमारा एग्जिस्टेंस ही शिव है। एक नॉर्मल इंसान, मेरे जैसा इंसान जो साधना नहीं कर रहा है, वो अपने डेली लाइफ में इस एग्जिस्टेंस को ऑफ शिव या शिव को फील किस तरह से कर सकता है? क्योंकि सिर्फ मंदिर जाना तो इनफ नहीं है, राइट? क्योंकि एग्जिस्टेंस तो मैं शायद मंदिर जाके भी फील ना कर पाऊँ, तो उसे मैं फील कैसे करूँ फिर? आप ऐसे मोमेंट्स को ढूंढिए अपने डे में जहाँ पे आपको अलाइव फील होता है, जहाँ पे आपके थॉट्स नहीं है, जहाँ पे सिर्फ आप अकेले हो। जैसे थॉट और थॉट के बीच में जो स्पेस है वो क्या है? वो शिव है। जो सांस और दूसरी सांस, इनहेल और एक्सेल के बीच में जो संध्या है वो क्या है? वो शिव है। जो जागृत और सुषुप्ति जो अवस्था है उसके बीच में क्या है? शिव है। तो ऐसे डोरवेज डे में मल्टीपल टाइम्स खुलते हैं जहाँ पे आपको ग्लिम्सेस मिलते हैं शिव तत्व के। तो उस चीज़ को ढूंढिए और उस पर फोकस लाइए। बी इन नेचर। बहुत सारे लोग नेचर में जाते तो उनको थॉट्स कम आते हैं, राइट। लिसन टू समथिंग विच विल अल्टीमेटली जो आपके फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, जो आपको अच्छा फील कराता है। ऐसी ज़रूरी नहीं है कि किसी ने बोला है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन करते हैं तो आप भी करो। हो सकता है वो पर्सन के लिए बेनिफिशियल हो बट आपके लिए नहीं हो सकता है आप अगर इतने ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, किसी ने बोला 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त है, किसी ने बोला 3 बजे है, आप 2 बजे से उठ के बैठे हैं मेडिटेशन कर रहे हैं और आपका पूरा जो डे है वो वेस्ट हो गया क्योंकि आपको नींद आ रही है, तो आपके लिए नहीं है, राइट। आप ये देखिए डे में कौन से मोमेंट आप खुद रिलैक्स्ड हो। अब आपका अवेयरनेस उस चीज़ पे लाइए कि थ्रू आउट द डे मुझे कब रिलैक्स फील हो रहा है, मेरे लिए क्या सही है, क्या मुझे मेडिटेशन करना चाहिए या मुझे भजन गाना चाहिए या मुझे कुछ योगा करना चाहिए। आप उसी के थ्रू जाओ।
यहाँ पे किसी से भी कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, सब एक अकेले इंडिविजुअल अलग है, कोई एक जैसा नहीं है। सेम पेरेंट्स के 2 बच्चे भी सेम नहीं होते हैं। करेक्ट। तो ये इतना वास्ट जो क्रिएशन है, इसका हर एक इंडिविजुअल अलग है, हर एक जितने इंडिविजुअल है उन सबके लिए अलग फिलॉसफी है, उन सबके लिए पाथ है। तो आपके लिए भी एक है, कौन बताएगा, आप खुद। आपको कभी शिव दर्शन हुआ है? शिव सब जगह शिव ही तो है, इसमें दर्शन करने की क्या ज़रूरत है अलग से। पर अगर आप कोई फॉर्म की बात कर रहे हैं तो वो तो देखिए, आप जो सोचते हैं वही आपके माइंड में आते हैं। तो हाँ, मुझे फॉर्म के बहुत दर्शन होते थे बचपन से। उसके बाद में मैं साधना करती हूँ तो अभी मेरे आसपास जो लोग रहते हैं उनको दर्शन होते रहते हैं। तो हाँ, ये भी मैंने एक्सपीरियंस करा इतने सालों में कि मैं जो साधना कर रही हूँ वो साधना के जो डेटीज़ है वो डेटीज़ के दर्शन सिर्फ मुझे नहीं, आसपास में भी सबको होने लग जाते हैं। ओके। मतलब आपका जो साधना का एक इफ़ेक्ट है वो दूसरों के ऊपर भी होता है जो आपके आसपास है। बहुत सारे लोग जो क्लेम करते हैं कि अगर आपने शिव साधना अच्छे से की है, मतलब पूरे भाव के साथ में की है, तो आपको उनके दर्शन होंगे ही होंगे। ये सच बात है? भाव है तो दर्शन होंगे। देखिए, शिव को कुछ नहीं चाहिए। सब देवी देवताओं को हम देखते हैं कि उनको किसी को ये प्रिय है, ये प्रिय नहीं है। शिव ऐसे कुछ नहीं है, शिव के लिए सब सेम है। अब भले ही आप ह्यूमन हो, राक्षस हो, गंधर्व हो, भूत पिशाच हो, सब सेम है, वो सबको वेलकम कर रहे हैं। तो बस आपके अंदर वो इच्छा है क्या आपको जानना है। ये रामकृष्ण परमहंस ने जो स्वामी विवेकानंद है उनसे पूछा था एक बार कि अगर एक चोर है एक रूम में और उसको ये पता चलता है कि दीवार के जस्ट दूसरे साइड नेक्स्ट रूम में बहुत सारा ट्रेजर है, खजाना है, तो क्या वो चोर सो पाएगा शांति से? नहीं, उसको नींद आ ही नहीं सकती। वो पूरी रात ये सोचता रहेगा, प्लान बनाता रहेगा कि मैं कैसे उस ट्रेजर को एक्वायर कर लूँ। तो ये सोचिए कि सच में अगर आपको पता है शिव आपके रीच में है, आप उनको पा सकते हो, वो आपके साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या आप शांति से बैठ पाएंगे? अगर आपको सत्य जानना है तो आप तो शांति से बैठ ही नहीं सकते, राइट? तो जिस दिन एक इंसान में वो जाग गया, वो थर्स्ट, वो हंगर कि मुझे कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ सेटिस्फाई कर ही नहीं सकती है, अब चाहिए बस शिव, तो बस शिव ही है सामने।